अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई की सड़कें भी समंदर हो चुकी हैं। पानी दुकानों में घुस गया है। हालात ये हैं कि लोग गाड़ी की जगह बोट लेकर निकल रहे हैं। अंधेरी वेस्ट का ये वीरा देसाई रोड का इलाका है जो हम लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अंधेरी ईस्ट का इलाका दिखा दिया था जो अंधेरी सबवे पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। इस वक्त वीरा देसाई रोड की भी ये स्थिति, जो दुकानें हैं वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। लॉन्ड्री की दुकान है लेकिन इस वक्त पानी में से लबालब है। काम कब से बंद पड़ा है? सुबह से काम बंद पड़ा है। तो ऐसी बारिश रही तो कितने दिन और बंद रखना पड़ेगा? अब जितने दिन पानी रहेगा उतने दिन बंद रहेगी दुकान। ये भी दिखा देते हैं, एक व्यक्ति को यहाँ से बोट से निकालने की व्यक्ति जो है वो बोट लेके निकला हुआ है। आइए हम दिखा देते हैं कि मुंबई में जिस तरीके से इस सड़क पूरी तरह से पानी में लबालब हो चुकी है। ये बोट लेके क्यों निकले? बस बोट लेके क्यों निकले? तो इतने पानी में और क्या लेके निकलेंगे? किधर जाने का साहब आपको? और वैसे भी आप कहाँ लेके जाइएगा मुझे? चलो घुमा के लाता हूँ। बोट लेके एक मिनट हमसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्यों बोट लेके क्या बताना चाहते हैं? मैं बताना ये चाहता हूँ कि गाड़ियाँ लेके निकल नहीं सकते। एथेनॉल से गाड़ियाँ खराब हो जा रही है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक कार नहीं ले सकते। तो आपदा को अवसर बना रहे। ये पानी लगी है, बोट चलाएंगे, इसमें ना हमारा कुछ खर्चा होगा ना गाड़ी खराब होगी। कहाँ तक आप ड्राइव करते थे? राफ्टिंग कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक लेके जाएगा ये रास्ता में। बीएमसी ने यहाँ पे नाले सफाई की नहीं जिसकी वजह से हालत। अरे बीएमसी ने तो सप्लाई किया ना वो पानी का। पानी की किल्लत थी ना यहाँ पे, पानी नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। देखिए पानी ही पानी है। पूरी मुंबई पानी हो रही है। हाँ। क्या नाम आपका सर? अरे छोड़िए, क्या रखा है, कौन क्या करता है जिंदगी में। बिल्कुल, ये है मुंबई के स्थानीय नागरिक हैं यहीं के, जो फिलहाल ये इतनी छोटी सी बोट लेके निकल पड़े हैं। और खासकर मुंबई महानगर पालिका को ये दिखाने की कोशिश है कि आपने जो स्थिति मुंबई शहर की कर रखी है, जो सड़कें लबालब पानी से हो चुकी हैं, तालाब का से रूप आ चुका है, उसमें अब सिर्फ इस तरह से बोट से ही चला जा सकता है। अपनी गाड़ियों से चल पाना मुश्किल है और इसीलिए ये जो महाशय हैं इस वक्त निकले हुए हैं अपनी बोट लेकर और मुंबई को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई के रहवासियों को भी और खासकर प्रशासन को भी, कि अब सिर्फ बोट से ही बारिश के दिनों में चला जा सकता है। अब आपको नवी मुंबई में बारिश से बिगड़े हालात की तस्वीर दिखाते हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं जिससे ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अनाज और सब्जी मंडी के परिसरों में पानी भरा है जिससे व्यापारी गतिविधियों और रोजाना के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क के मैदान में बारिश के बाद पानी भर गया। शिवाजी पार्क का पूरा मैदान पानी से लबालब भरा नजर आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम और पंपों के जरिए जमा पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। मुंबई में बारिश के बाद नालासोपारा रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के निचले इलाकों में भी जल भराव हो गया। स्टेशन परिसर में भी जिस तरीके से पानी भरा है और उसी के बीच में लोकल ट्रेन चलती हुई दिखाई दे रही है, इससे दिख रहा है कि किस तरीके से प्रशासन के दावों की पोल इस बार भी बारिश ने खोल दी है। लगातार मुंबई में जिस तरीके की बारिश हो रही है, सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं और जिस तरीके से हालात बेकाबू हो रहे हैं, ऐसे में बीएमसी कई तरह के दावे कर रहा है लेकिन वो दावे फिलहाल जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त देश के एक बड़े हिस्से में पानी ने हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक सिर्फ और सिर्फ पानी का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए काल बन चुकी है। नदियां उफान पर हैं, सड़कें समंदर बन गई हैं। जुलाई में एक जल प्रहार की एक तस्वीर और मानसूनी रफ्तार की ऑल इंडिया रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किन्नौर में सैलाब का चट्टानी अटैक। लाहौल स्पीति खतरे में जिंदगी। चंबा में मॉनसूनी प्रहार तगड़ा। गुजरात का नवासारी पानी पानी।
जामनगर में फंसी 2 बच्चों की जान। जूनागढ़ में गड्ढे में गिरा बाइक सवार। वलसाड में पानी से हाहाकार। एमपी का डिंडौरी, नदी में बह गई कार। एमपी का देवास, गड्ढे में गिरी स्कूटी सवार। देश में मॉनसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ कई राज्यों में तबाही भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार से हाल बेहाल है। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में सैलाब और लैंडस्लाइड का प्रहार हुआ है। किन्नौर के चोलिंग में भारी बारिश और बाढ़ से गाड़ियों पर मलबों का ढेर भर गया है। नेशनल हाईवे 5 बंद कर दिया गया है। सैलाब का प्रहार इतना तेज था कि रोड पर जा रही गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। राहत की बात की रही कि इस अचानक आई आपदा में किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में सैलाबी अटैक से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। BRO के जवान फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद से राहत बचाव अभियान चला रहे हैं। लोगों को जेसीबी पर बैठाकर सड़क पार कराई जा रही है। इस दौरान एक मरीज को भी जेसीबी की मदद से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें हिमाचल के ही चंबा की हैं। लगातार बारिश की वजह से नाले पर बना अस्थायी पुल टूट गया और 25 से 30 लोग यहां फंस गए। फिर एनडीआरएफ की टीम ने देवदूत बनकर लोगों की जान बचाई। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा और मंडी जिलों में भारी बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जबकि शिमला, कुल्लू, ऊना और सिरमौर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल के साथ ही उत्तराखंड में भी बारिश और लैंडस्लाइड का दौर शुरू हो गया है। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ, जिससे सड़क पर भारी मलबा और बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं। मालदेवता सोंग बांध रोड काफी देर तक बंद रही। पहाड़ के बाद अब आपको मैदानी इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात के जामनगर में सैलाबी आफत से हालात खराब हो गए हैं। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव में 2 बच्चे फंस गए। गनीमत रही कि वक्त रहते दोनों बच्चों को बचा लिया गया। यह पानी की तेज धार में सड़क पर रिक्शा बहता हुआ काफी दूर से आया। लगातार बारिश के चलते यहां सड़क दरिया में तब्दील हो चुके हैं। कई जगहों पर पानी के तेज बहाव में गाड़ियां बह गई हैं। लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। गुजरात के वलसाड में तेज बारिश के बाद सड़कों के पानी डूबने से ट्रैफिक ठप हो गया। भारी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई गाड़ियां बारिश के पानी में डूबने से खराब हो गई। वलसाड में भारी बारिश से रिहायशी इलाके भी डूब जोन बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। दुकानें दरिया बन गई हैं। नवसारी में तेज बारिश के बाद हालात विकट बने हुए हैं। सड़क से लेकर घरों तक सिर्फ सैलाब ही नजर आ रहा है।
पुलिया पर झरना बहने जैसा मंजर दिख रहा है। भारी बारिश के चलते आवाजाही ठप हो गई है, लोग रास्तों में फंसे हैं। बारिश के बीच सड़क हादसे की भी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात के जूनागढ़ में पानी भरे गड्ढे की चपेट में आने से बाइक गिर गई। हादसे में बाइक ड्राइव कर रहे शख्स को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एमपी के हालात भी देख लीजिए। डिंडोरी में लगातार बारिश से हादसा टल गया। शहपुरा थाने के बस्तरा गांव के पास कसी नदी की पुलिया पार करते समय एक कार अचानक बड़े जलस्तर और तेज बहाव में फंस गई। रात की बात यह रही कि कार में सवार तीनों लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर तैरते हुए अपनी जान बचा ली। एमपी के देवास में सड़क पर गड्ढे में पानी भरने से स्कूटी सवार 2 महिला गिर गई। सड़क के बीचों बीच गड्ढा था। बारिश के चलते पानी भरने से स्कूटी सवार महिला को दिखा नहीं और हादसा हो गया। यूपी के कानपुर में मानसून की पहली बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। कई इलाके पानी पानी हो गए। मामूली बारिश में ही सड़कें तालाब बन गई। राजस्थान में मानसून के एक्टिव होते ही दक्षिणी जिलों में बारिश का दौर तेज हो गया है। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे बांसवाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें देखिए। तेज बारिश के बाद एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के निचले हिस्से में पानी भर गया, जिससे कुछ समय के लिए अस्पताल की व्यवस्थाएं पूरी तरह प्रभावित हो रही हैं।